कल अपने देखा था कि है आत्मन, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो अपने मन को स्थिर करो। इन्हें कहा था कि ताहि श्वनो भवि मंथिर्या। ताहि माने जो कथा गुरुदेव करुणा करके आपसे कह रहे हैं, कहें सीख गुरु करुणाधार। अब सीख दे रहे हैं तो सबसे पहले वे कहते हैं कि भैया हम करुणा करके सीख दे रहे हैं, तो वो सीख उस चित्त में ठहरती है जिसका चित्त स्थिर होता है, जिसका मन घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर उधर डोलता रहता है। ऐसे मन में जिन वाणी मां प्रवेश नहीं करते हैं, आचार्यों ने कहा है जिनेंद्र भगवान के वचन दिव्य ध्वनि जैसे सिंघनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है, यदि दूसरे पात्रों में रखा जाए तो पात्र फट जाते हैं। जैसे तेजाब के रखने पर शरीर फट जाता है, इसी तरह जिनेंद्र भगवान की वाणी उसी हृदय में ठहरती है जिसका हृदय पवित्र हो। इसलिए कोशिश करें अपने मन को स्थिर करने के। अपन दूसरों को तो सीख देते हैं, तुम कोई काम ध्यान से नहीं करते। ध्यान का अर्थ क्या होता? मन की एकाग्रता। ध्यान कहें या मन की एकाग्रता कहें, दोनों एक अर्थवाची है। इसलिए उस मन की एकाग्रता जो कर लेता है वो भव्य है। आचार्यों ने कहा है कि भव्य की निशानी क्या है? हम किसे माने कि ये भव्य है कि यह अभव्य है? इस प्रश्न का उत्तर कुंद स्वामी ने प्रवचन सार के पहले अधिकार में 85 नंबर की गाथा में कहा है
जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनकर के जो धारण करते हैं और जिनेंद्र भगवान के वचनों के सुनने में सदा लालायित रहते हैं, ऐसे जीव भव्य होते हैं। और जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनने में जिनको प्रमाद आता है, कई लोग कहते हैं कि हम जब जिनवाणी सुनने आते हैं तो हमें नींद आने लगती है। नींद आने लगती है, इसका मतलब है आपकी वास्तविक रुचि आत्महित के लिए नहीं है। इसलिए आत्महित करने के लिए सबसे पहले अपने मन को स्थिर कर, जो चाहो अपनो कल्याण। आपका मन स्थिर होगा तो कल्याण आपका ही होगा। तो कल्याण क्या वस्तु है? कल्याण किसे कहते हैं? का माने आत्मा को लाती ददाती इति कल्याण। कल्याण में का शब्द पहले है, जो का माने आत्मा होता है। एकाक्षरी शब्द कोश में आप देखेंगे तो का शब्द यदि पुल्लिंग में मिलेगा तो आत्मा का वाची होगा, और का शब्द यदि नपुंसक लिंग में होगा, कम शब्द होगा, तो वो पानी का वाची होगा। कम माने पानी होता है और का माने आत्मा होता है, और का अर्थ ब्रह्मा भी होता है। और ला धातु लाने अर्थ में है, यानी कल्याण उसी का नाम है जो अपनी आत्मा को अपने से मिलन करा दे, उसका नाम कल्याण है। इसलिए कहा जो चाहो। आचार्य महाराज जबरदस्ती नहीं करते। जो चाहो ये शब्द दौलत राम जी का नहीं है। एक कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की चरणानु योग चूलिका में एक गाथा लिखी है। यदि इच्छति कम परिमोक्षम सामान्यम पद ग्रहणादु। यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो ये श्रामण्य पद को अंगीकार करो। उसी पद को यहां पर दौलत राम जी ने लिखा, 6 डाला। ये आप इसको कोई पंडित की रचना नहीं समझना। पंडित ने तो सिर्फ आचार्यों के द्वारा प्रणीत गाथाओं का पद्यानुवाद किया। ये पूरा का पूरा विषय समय सार
प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, मूलाचार आदि ग्रंथों से ला करके रखा। वो लोग इस ग्रंथ को बहुत छोटे में लेते हैं। का पढ़ा रहे महाराज? अच्छा डाला, बहुत पढ़ी है भैया, बहुत पढ़ी है। आचार्य श्री कहा करते थे, मन भर पाचन की अपेक्षा, मन भर वाचन की अपेक्षा कर्ण भर का पाचन अच्छा है। समझ गए क्या? यानी तुमने मन भर के अनेक ग्रंथों को पढ़ लिया, लेकिन पाचन तो कुछ नहीं हुआ। यदि खाया हुआ भोजन पाचन क्रिया होगी तो 10 प्राणों का निर्माण होगा, और यदि खाया हुआ भोजन पच नहीं रहा है तो 10 प्राणों का घात होगा। इसी तरह आपने सुन तो लिया, लेकिन सुनने के बाद आपने पाचन कितना किया, अपने ऊपर कितना उतारा, वो मूल्यवान है। इसलिए किसी ने लिखा है, खाने से नहीं पचाने से पहलवान बनते हैं। खाने से नहीं पचाने से पहलवान बनते हैं, कमाने से नहीं बचाने से धनवान बनते हैं, पढ़ने से नहीं चिंतन से विद्वान बनते हैं, चर्चा से नहीं चर्या से भगवान बनते हैं। इन 4 सूत्रों को आप अपने जीवन में देखो। खा तो रहे हैं, लेकिन पाचन हो रहा कि नहीं हो रहा? आप सुन तो रहे हैं, लेकिन सुनने के साथ में सिर्फ ये कर्ण प्रिय लग रहा है, अथवा आप लोक लाज के कारण अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आते हो। चलो भैया महाराज आ गए हैं तो सुन ही लो, का घाटा है। ऐसा मन मार के तो नहीं आ रहे तुम लोग। जो चाहो अपनो कल्याण, यदि अपने कल्याण की ललक है तो तुम्हारे लिए तो विज्ञापन देना पड़ता है। समो शरण में त्रियंच पहुंच रहे, शेर और गाय पहुंच रहे हैं, इनके लिए कौन सा विज्ञापन दिया होगा भगवान ने? बताओ, पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? मनुष्यों की संख्या तो समूह शरण में लाखों ही में रह जाती है, मुनियों की संख्या तो समूह शरण में लाखों ही की रह जाती है, लेकिन त्रियंच और देवता तो असंख्यात की मात्रा में उपस्थित होते हैं। तुम तो यहाँ माइक में से कहते हो भैया समय हो गया, कृपा करके पधारो, ऐसी सूचना देना पड़ती है। जो आत्म हित के इच्छुक होते हैं, उन आत्म हितीक्षुओं के लिए चिन्हवाणी मां को श्रवण करने में ऐसा आनंद आता है कि वास्तव में मुझे कोई एक नई अमृत की बूटी मिली है। बस इतना है, वक्ता प्रयोक्ता बने,
श्रोता रसिक बने, सभासद सज्जन बने और शेष सभी व्यसन मुक्त बने। इसलिए श्रवण करो, लेकिन निराकुल होकर के करो। जिन वाणी को श्रवण करके आए, करने आए, तब चूल्हे पे कुकर चढ़ा के नहीं आना, दुकान पे ग्राहक को बैठाल के नहीं आना, निराकुल होकर के तत्व अभ्यास करने का प्रयास करना। हो सकता जो चीज अनादिकाल से आज तक हमें नहीं मिली, वो आज हमारे लिए देशनालब्धि प्राप्त करा के और हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बन जाए। और एक बार सम्यक दर्शन मिल जाए तो जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाए। भैया, अपन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तो किस कारण से खा रहे हैं बताओ। उस सम्यक दर्शन की बात तो करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन को पाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। इसलिए खाने से नहीं, पचाने से पहलवान बनता है। आपको पहलवानी करना है तो भोजन की ओर दृष्टिपात न करके अपनी जठराग्नि की ओर देखो। माल पराया है, पेट आपका है, ऐसे ही है ना। बनाने वाला कोई और है, खिलाने वाला कोई और है, लेकिन आपका पेट क्या कह रहा है? आप अपने पेट के अनुसार खाओ तो पाचन क्रिया होगी। और कमाने से नहीं, बचाने से धनवान बनते हैं। आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, ये जैन सिद्धांत तुम्हें बिना बोले उपदेश देता है कि तुम साधुओं के निकट आओ और साधुओं के कमंडल को देख करके ये अर्थ शास्त्र सीख जाओ। क्या सीख मिलती है? कमंडल में पानी भरने का मुख बड़ा होता है, लेकिन पानी के निकलने का मुख देखा कभी का नहीं देखा। कमंडल लिया ही नहीं हाथ में तो क्या करोगे? लेकिन अनुभव करना, रोज भरते तुम लोग हो। कमंडल कौन भरता? आप लोग ही तो भरते, हम थोड़ी भरते। तो कमंडल में पानी जहां से भरा जाता है, उस आने का द्वार बहुत बड़ा है, लेकिन जहां से पानी का प्रयोग किया जाता है, वो द्वार आधा इंच का भी नहीं, पाव इंच का है। ये क्या सीख दे रहे हैं महाराज के कमंडल के? हे गृहस्थो, तुम इनके समागम में आओ तो अर्थशास्त्र को सीख जाओ कि तुम जितना कमा रहे हो उसका 5वां हिस्सा खर्च करो। कमाने से नहीं, बचाने से धनवान बनते हैं। एक बार पानी भर देते हो, 2 लीटर पानी भर दिया, लेकिन एक बार खर्च करते हैं तो 50 ग्राम पानी खर्च करता है। इतना खर्च हो रहा है एक बार में, यानी वो 24 घंटे के लिए काम चलाना है। तो आपके लिए भी जितना कमाया है, उतना कमाए हुए द्रव्य को
खर्च ऐसे करना है। लेकिन विषय भोग में खर्च तो करना कमंडल की टोटी की तरह, किंतु दान जब देवे तो मेघ जैसे बरसते हैं वैसे बरसने की तरह होना चाहिए। उन मेघों से सीख लेना कि मेघ जब तक संग्रह करते हैं तब तक काले होते हैं और त्यागते ही उजाले हो जाते हैं। मेघ जब तक पानी का संग्रह करके रखते हैं तब तक काले रहते हैं, घूमड़ते रहते हैं, इधर से उधर पूर्व से पश्चिम दौड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वे पानी का त्याग करते हैं तो पानी का त्याग करते ही उजाले हो जाते हैं। आप देखते हो मेघों की ओर, ओ काले काले बादल दल वाले, अभी जहां पटकेंगे वहां दल दल हो जाएगा। ये जब तक संग्रह करके आप रखे हो तब तक मेघों की तरह काले काले इधर उधर घुमड़ना पड़ेगा, और त्याग होगा तो उजाले होंगे, माने कृष्ण लेस्या से शुक्ल लेस्या में आ जाओगे। ये अर्थ शास्त्र की व्यवस्था जैन सिद्धांत से समझना। इसलिए कमाने से नहीं बचाने से धनवान बनते हैं, यानी भोगों से बचाओ और सदुपयोग में लगाओ। अन्यथा कई लोग तो ऐसा भी ग्रहण करते हैं, भैया महाभारत देखे आए, बोले हो क्या सीखे महाभारत से? बोले महाभारत में हमें तो सारभूत बात यही मिली कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। लड़ मरो, भाई भाई के लिए मौत के घाट उतार दो, कर्ण को भले ही एक गांव दान दे दो लेकिन भाइयों को नहीं दे सकते। एक देश का राज्य कर्ण को दे सकते हैं, सूत पुत्र को दे सकते हैं, लेकिन उस देश में से 5 गांव 5 भाइयों को नहीं दे सकते हैं। हमने तो यही सीखा है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। यही सीखना महाभारत से तुम्हें भी नहीं, हमें वो चीज सीखना है कि यहाँ जो कहा जा रहा है कि जो चाहो अपनो कल्याण, कल्याण कैसे होगा? तो कमाने से नहीं, बचाने से धनवान बनते हैं, और पढ़ने से नहीं। पढ़ तो लिया, कई शास्त्र पढ़ कर के किनारे में रख दिए, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ? तुमने क्या सीखा? एक पेज पढ़ो, आधा पेज पढ़ो, और वो भी ना पढ़ पाओ तो बस एक ही लाइन पढ़ो, लेकिन उस लाइन को अपने हृदय में उतारने की कोशिश करो, कंठ में रखने की कोशिश करो। क्योंकि आपके कंठ में ज्ञान रहेगा तो आप कहीं भी भजा लेंगे, और यदि नहीं रहेगा तो तुम किसी से अपेक्षा करोगे भैया कछु सुना दो 2 बातें, ऐसा होता ना। इसलिए आचरण में लाओ तो पठन माने पढ़ने की अपेक्षा चिंतन भी किया करो थोड़ा। 1 घंटे आप यदि काम कर लेते हैं तो 1 घंटे काम के बाद 5 मिनट के लिए विराम कर दो, आंख बंद करके अब 5 मिनट अपने लिए देने की कोशिश करो, और विचार करो कि हे आत्मा, तुम्हारे एक हाथ में खली का टुकड़ा है, एक हाथ में चिंतामणि रत्न है, इन दोनों की प्राप्ति ध्यान से होती है। एक ध्यान करोगे
तो खली का टुकड़ा मिलेगा, एक ध्यान करोगे तो चिंतामणि रत्न मिलेगा। यानी आर्त रौद्र ध्यान करोगे तो नरक और त्रियंच गति रूपी खली के टुकड़े मिलेंगे, और यदि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करोगे तो चिंतामणि रत्न की तरह आत्मा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ये दोनों हाथ तुम्हारे भरे हैं, बताओ तुम्हें क्या करना है? खली का टुकड़ा चाहिए कि चिंतामणि रत्न चाहिए? यदि खली का टुकड़ा चाहिए तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में तो जिंदगी बिताई रही दुनिया। बताओ धर्म ध्यान कब करते हो? आप करते हो कभी? हम तो आते हैं मंदिर, रोज देख लो, आप कैमरा में देख सकते हो। हम आते मंदिर, मुट्ठी भर चावल चढ़ाते हैं, भगवान को खड़े खड़े नमस्कार करके बाहर हो जाते हैं। इस सब चीजों से आपने किया तो अभी तक धर्म तो माना, लेकिन धर्म की परिभाषा वो है कि जो आत्मा को दुखों से निकाल करके अनंत सुखों में पहुंचा दे, उसका नाम धर्म है। ऐसे धर्म को पाने की कोशिश करो। इसलिए उस 5 मिनट जो अपने लिए दे रहे, 55 मिनट तो आपने काम किया है, 55 मिनट के बाद 5 मिनट अपने लिए दिया है, तो फिर अपने विषय में ऐसा विचार करो कि तुम्हें खली का टुकड़ा चाहिए कि चिंतामणि रत्न चाहिए। खली का टुकड़ा चाहिए तो आर्त रौद्र ध्यान में डूबे रहो, और यदि चिंतामणि रत्न चाहिए तो उस समय जब 5 मिनट के लिए आप अपने आप में डूब जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, तो क्या विचार करना? माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा, ये आत्मा हमारा। उस 5 मिनट के पीरियड में आपको अपने आप में ये चिंतन करना है कि हे आत्मन, निश्चय से तो ये जो परिवार है, ये सारे के सारे माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, ये सब एक रिश्तेदारों का नदी नाव संयोग है। ये यहाँ आकर के हम सब एक मिल गए हैं, लेकिन वास्तव में प्रत्येक प्राणी का पर्वों में गमन होगा तो अपने अपने भावों से होगा। हम यहाँ तू मैं कर रहे हैं, पिता श्री है, ये माता श्री है, ये श्रीमती जी है, ये मेरा प्यारा प्राणों से प्यारा पुत्र रत्न है, ये पुत्री कन्या है, आदि आदि। ये सब परिवार के विषय में आप सोच रहे हो तो ये निश्चय से सोच रहे कि व्यवहार से सोच रहे? इस व्यवहार से तो कहो कि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, लेकिन जब निश्चय से कहो तो ये सब स्वार्थ का संसार दुख भंडार समझ रे प्राणी, तेरी बीत रही जिंदगानी। ये सारा का सारा स्वार्थमयी संसार है। जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक हम एक दूसरे से रिश्ते निभाते हैं, और स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो फिर हम उन रिश्तों को तोड़ने में देर नहीं लगते हैं। जिस पत्नी को तुमने बहुत अच्छे धूमधाम से पाणी ग्रहण करके लाए हो, लाखों लाखों खर्चा किया है, यदि वो पत्नी या पति आपकी अनुकूल नहीं चलता है तो साल 6 महीना में लोग उसका भी त्याग कर देते हैं, तलाक कर देते हैं। ये तो दुनिया की परंपरा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हो? इसलिए शादी भी करना
तो धर्मात्मा के साथ करना, एक दूसरे के परिणाम को देख करके करना। अन्यथा शादी तो ये कैसा करंट का तार है कि जैसे करंट का तार यदि सही जुड़ गया तो जिंदगी भर रोशनी, और गलत जुड़ गया तो जिंदगी भर झटके लगते हैं, नहीं लगता? इसी तरह यहाँ पर भी ये करंट का तार यदि सही जुड़ गया तो जिंदगी भर दाम्पत्य जीवन ऐसा होगा, दाम्पत्य जीवन जैसे महापुरुषों ने, राम और सीता ने व्यतीत किया, अंजना और पवनंजय ने व्यतीत किया, ऐसा दाम्पत्य जीवन होगा। अथवा यदि गलत तार जुड़ गया तो शूर्पणखा की तरह कष्टप्रद होगा, जो दोनों कुलों को ले डूबेगी। इसलिए इस शास्त्रीय पद्धति को अपनाने की कोशिश करना। वो समय 5 मिनट का अपने लिए दिया है, बस शांत होकर के यही विचार करो, ये स्वार्थ का संसार दुख भंडार समझ रे प्राणी। और फिर दूसरी बात विचार करना, क्या विचार है? तो गृहस्थी के त्याग की बात हो गई। अब हम गृहस्थ में बैठे हैं तो बार बार मन में भाव आए, धन्य मुनिराज की चर्चा, धन्य मुनिराज की चर्या। ये अंदर से भाव आए अपने अंदर, उनकी चर्या और उनकी चर्चा करके आपके अंदर वो परिणाम बने। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। उन्हीं जैसी चर्या मतलब जो चर्या हमारे यहाँ भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर तक, और महावीर से लेकर के कुंद कुंद महाराज तक, और कुंद कुंद भगवान से लेकर आचार्य विद्यासागर और समय सागर तक के परंपराएं आई है। बस वो परंपरा के साथ उनकी चर्या जो है, उस चर्या में हमारा जीवन ढल जाए, ऐसे बार बार विचार करना। कब करना? जो 5 मिनट आपने दिया है, अपने लिए दिया है, वो अपने लिए ऐसे भावों को ढाल करके फिर बाहर निकल के आना। अब यहाँ जब वो भाव बना करके आओगे तो जो भी काम करोगे आप, यदि आजीविका का उपार्जन करोगे तो भी न्याय पूर्वक करोगे, अन्याय का भाव नहीं होगा। वहाँ करोगे तो आपके हाथ कांपेंगे, दिल कांपेगा। ये सब किसके लिए करोगे? यहाँ दूसरों को छलोगे, लेकिन छाले तो आत्मा में पड़ते हैं। यहाँ तो अच्छा लग रहा, ठीक है, बहुत अच्छा करते जाओ, लेकिन ध्यान रखना भैया कि अपराध लोग बाहर करते हैं, लेकिन सजा तो जेल में भोगना पड़ती है। यही होता है ना, जेल में अपराध नहीं करते, अपराध तो किया तुमने यहाँ पर, तो सजा भोग रहे वहाँ। इसी तरह पापों में जिंदगी बिताएंगे यहाँ, और सजा भोगना पड़ेगी नरक त्रियंच गति के दुखों में। इसलिए अपने मन को स्थिर करो, संक्लेश के परिणामों को निकाल कर बाहर फेंको। हर व्यक्ति को अपने कल्याण की बात सोचना चाहिए। अपन सब परिवार में रहते हैं, और रहते हुए आप सब लोग एक साथ बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ बैठे हुए काश कुचित कदाचित ऐसी घटना घट जाए कि ये पंडाल कांपने लगे, भूकंप आ जाए। उस परिस्थिति में मैं कहता हूँ कि आप इस स्थान को छोड़ के भागेंगे कि पहले सबको बाहर करेंगे फिर आप भागेंगे? क्या करेंगे बताओ? क्या करोगे बताओ? पहले आप दौड़ लगाओगे अपनी जान बचाने के लिए कि पहले सबको बाहर करोगे फिर उसके बाद तुम बाहर होगे? ईमानदारी से बताओ क्या करोगे? दौड़ लगाओगे अपनी जान बचाने के लिए, दूसरों की चिंता न कर, महाराज की कोई चिंता न करो।
हर व्यक्ति को लगता है कि जान बची सो लाख उपाय, पहले अपनी तो बचाओ फिर उनको देखेंगे अपन। तो जैसे वहां विपत्ति के काल में हर व्यक्ति जान बचाने के लिए बाहर की ओर सुरक्षित स्थान पे दौड़ लगाता है, इसी तरह यहाँ पर भी आपके मन में आता कि नहीं आता कि अपने आप की रक्षा तो करो, पहले अपने आप को सुरक्षित तो कर लो, अपने आप को पापों से बचा लो, और इस गृहस्थी के बीच में रहते हुए जलते भिन्न कमल की जिंदगी जीने की कोशिश कर लो। इसलिए अब देखो कहानी प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तो तुम्हारे मन को स्थिर करने के लिए यहाँ कहा गया है। आप कह रहे थे अभी कल परसों कोई भजन पढ़ रहा था ना, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, ऐसे कुछ पढ़ रहे थे ना, कल ही परसों पढ़ रहे थे ना। तो भी कह रहे थे कि तूने नहीं बुहारा। मेरे मन में आया था कि इनसे कहने कि मैंने नहीं बुहारा। तूने की ओर क्यों कह रहे तुम? तुम्हारी ओर इशारा कर रहे कि तूने नहीं बुहारा। अरे भाई हमने भी तो नहीं बुहारा। इसलिए कोई भी कार्य करो अच्छे कार्यों में अपने लिए करो, दूसरों के लाने शिकायत नहीं करो कि तुमने नहीं विहारा। इसी तरह अभी 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, आप लोग पूजा करो ना, और बड़े जोर शोर से करो और भगवान की तरफ हाथ करो। तू रुलो जग कीच में, तो भगवान रुले जग की कीच में कि तुम रुले? बताओ कौन रुले? तो तू रुला जग कीच में कि मैं रुला जग कीच में? क्या होना चाहिए बताओ? तू तो परमात्मा निकल गया बाहर कीच से, मैं इस संसार के कीचड़ में फंसा हूं, तो मैं इससे कब निकलूं? ऐसी बार बार भावना आना। देखो आगे की पंक्ति में कह रहे, मोहे महामद पियो अनादि, भूले आप को भर मत बादी। आप लोग भी पढ़ लो तो अच्छा है। बोलो, मोहे महामद एक बार फिर से पढ़ लो। याद हो गई पंक्ति सबको? नहीं भाई, नहीं भाई, फिर से पढ़ो, ध्यान दो, अच्छे से पढ़ना लगन से। इसको गुनगुनाते रहना, बार बार याद करते रहना। क्या कह रहे हैं? आपके मन को इसलिए स्थिर पहले कर दिया, स्थिर मन करके अब उनने संकल्प किया था ना कि मैं दुख को नाश करने वाली कथा कहूँगा और सुख को देने वाली बात बताऊंगा कि सुख किससे होगा और दुख किससे होगा। ये पूर्व में पंक्ति कही थी ना इनने। आप लोग भी अपनी अपनी पुस्तकें ले आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन पंक्तियों को लगाना आ जाए तो वास्तव में आप लोगों के लिए स्वाध्याय का सार आ जाए। प्रवचन सुनने मात्र से कोई विद्वान नहीं होता। प्रवचन सुनते सुनते तो 50 वर्ष हो गए, खूब प्रवचन सुने, हर साल चतुर्मास पा जाते हो और चतुर्मास पा करके बस अपना ढोल ढमक्का बजा के कह देते हो खूब प्रभावना हो गई।